टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, बेस्ट बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे लीनियर अलजेब्रा, आज मैं आप लोग के अंदर उसी के अंदर एक टॉपिक लेकर आया हूं आप लोग के सामने, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जैसा कि हम लोग पढ़े हैं पहले भी, तो इसको एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से शॉर्ट वे में, फिर मैं बताऊंगा कि जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कैसा क्वेश्चन आया था। एक थ्योरम को ही एज अ क्वेश्चन प्रूव करने बोल दिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आप सभी जानते हैं। सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास, क्या है, ए बी सी 1 2 3 एंड डी ई एफ। ठीक है, सपोज कीजिए ऐसा कोई मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालना चाहूं तो अपन कई बार ट्रांसपोज के लिए a टू द पावर t भी लिखते हैं, या कई लोग इसे a डैश से भी डिनोट करते हैं। तो ट्रांसपोज में होता क्या है, जितनी रो है वो कॉलम में आ जाती है, कॉलम जो है वो रो में चले जाती है। मतलब ए बी सी रो में था वो आ जाएगा कॉलम में, ए बी सी 1 2 3 रो में था वो आ जाएगा कॉलम में 1 2 3, डी ई एफ रो में था वो भी आ जाएगा कॉलम में। दैट इज योर ए ट्रांसपोज। क्लियर है, मतलब पूरी रो किससे कन्वर्ट हो जाती है, पूरे कॉलम से। इसी को बोलते हैं अपन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के तहत इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या बोलती है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉपर्टीज के तहत अपन बोल सकते हैं कि पहली प्रॉपर्टी जो आती है, अगर आप ए बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालना चाह रहे हैं तो वो इक्वल होता है बी डैश और ए डैश, मतलब बी के ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए के ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, याद रखिएगा मैं बता चुका हूं मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। ठीक है, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता, इसलिए यहां पर ए डैश बी डैश मत लिख देना, बड़े ध्यान से समझिए। इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। मैं बोला हूं कि ए बी इक्वल नहीं होता बी ए के, या समटाइम्स इक्वल हो भी जाता है, मे और मे नॉट बी का कॉन्सेप्ट लगा था यहाँ पर। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे जब ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल होता है, नॉट ए डैश इंटू बी डैश। ये नहीं होता, क्या नहीं होता, ए बी का डैश जो है अगर किसी बच्चे ने ए डैश इंटू बी डैश लिख दिया तो ये गलत है। ठीक है, इसमें आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता मल्टीप्लिकेशन में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या यूज होती है, चलिए सेकंड प्रॉपर्टी भी आपको बता देता हूं। अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, ए डैश है ना, ए डैश का आप डैश करेंगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो आपका आंसर वापस से मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज आती है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके ऊपर मैं डिस्कशन कर चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन एक और बार चलिए आया है टॉपिक तो बता देता हूं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है, मतलब ए डैश का किया और ए ही मिल गया वापस से, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, देखो मैट्रिक्स में अनसिमेट्रिक नहीं होता, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और आपको नेगेटिव ऑफ वही मैट्रिक्स मिल गया, नेगेटिव ऑफ ए मिल गया, तो इसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर आप करेंगे तो आप ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लीजिए आपने लिखा है कोई स्केलर क्वांटिटी के आप मल्टीप्लाई करें और उसके बाद ट्रांसपोज करें, तो वो नॉर्मल के ए ट्रांसपोज के इक्वल हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। समझ में आ रही बात। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जल्दी से इन्हें नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। मैं आपको आगे इसमें और एक्सप्लेन करके बताता हूं कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद उसका प्रूफ डायरेक्ट पूछ दिया था जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सन 2001 और 2011 में। ठीक है, तो मैं उसे बताता हूं, आप पहले इसके नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। चलिए मैं यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूं। ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या आया था हमारे पास, क्वेश्चन जो आया था मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या आया था, मैं यहां पर लिखता हूं, आप समझिएगा क्वेश्चन को। यहां पर मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन आया था, बात को समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आया था प्रूव दैट
prove that every square matrix can be uniquely expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix ठीक है। इसका प्रूफ पूछा था हमसे, ठीक है, ये सॉरी एक्सप्रेस की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, ये एक्सप्रेस्ड हो जाएगा, है ना, एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका प्रूफ पूछा था हमसे, ठीक है। कहां कहां पूछा मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एक तो आपसे पूछा है जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहां पर पूछा है, आप नेट में चेक कर सकते हो, जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पूछा गया सवाल है। कब पूछा था, 2001 में भी पूछा है, 2011 में भी पूछा है, ठीक है। इसके अलावा CSVTU छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी सन 2005 या 6 में पूछा था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, 2005 से था वो, है ना, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया ये वाला सवाल, इसे कैसे सॉल्व करना है आप बात को समझिएगा, ठीक है। तो ये जो करना है आपने, क्या बोला, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ, सपोज कीजिए लेट अस एज्यूम we have a square matrix A, ठीक है, A, है ना, of order m cross n, ठीक है। Let us assume with that we have a square matrix of matrix A of order m cross m लिख दो या n cross m लिख दो, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों इक्वल ही होगा, है ना, m ले सकते हो या n ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया लेट अस अज्यूम दैट वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m। अब आप बात को समझिए, आप मैट्रिक्स A को कैसे लिख सकते हो, आप मैट्रिक्स A को इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रैकेट ओवर A प्लस A डैश प्लस A माइनस A डैश लिख सकते हो कि नहीं बताओ। देखो A डैश माइनस A डैश हो जाएगा कैंसिल, A प्लस A कितना बन गया 2A, 2A बाई 2 करोगे तो A आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ में आ रही हो कि नहीं आ रही। देखो इसे सॉल्व करो आप नॉर्मल, आपको A मिलना चाहिए, सीधी बात है भाई। A डैश और माइनस A डैश क्या हो गया कैंसिल, A प्लस A क्या हो गया 2A, 2A बाई 2 कितना हो जाएगा, A ही तो आएगा, ठीक है। अब देखो मैं इसे और क्या लिख रहा हूँ, मैं इसे लिख रहा हूँ, बात को समझने की कोशिश करना, मैं लिख रहा हूँ A इज इक्वल टू हाफ ऑफ, मैं अगर ब्रैकेट कम कर दूं A प्लस A डैश को एक साथ कर दूं प्लस ये हाफ को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, क्या लिख दूं A माइनस A डैश, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये और ये, इसे मैं कुछ मान लेता हूं, मैं इसे मान लेता हूं A इज इक्वल टू, सपोज कीजिए मैं मान लिया P प्लस Q, ठीक है, ये मैंने मान लिया, वेयर P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A डैश, ठीक है, एंड Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A डैश है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है, यहां तक पिक्चर क्लियर है। अब आप ये देखो कि मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में प्रूफ करना है एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो सम ऑफ क्या बोला है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो भैया ये सिमेट्रिक होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक, या उल्टा भी हो सकता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक हो ये सिमेट्रिक हो, कुछ भी हो सकता है। मेरे को बस ये प्रूफ करना है कि P और Q क्या हो, सिमेट्रिक है, इनमें से P और Q में से कोई एक सिमेट्रिक है और कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ये P और Q में से कोई एक सिमेट्रिक और कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो गया तो मैं बोल सकता हूं कि जो मैट्रिक्स A था मेरा वो सम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। क्लियर है, यही मुझे प्रूफ करना है कि मैं अपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में
लिख सकता हूं, समझ में आ रही बात, एक्सप्रेस कर सकता हूं उसे। तो मुझे प्रूफ करना है अभी फिलहाल के लिए कि पी और क्यू कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं। समझ में आ रही, एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं कैसे सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ होता है। अगर अभी बताया आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया तो वो सिमेट्रिक बन जाएगा, और अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ए आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। तो चलिए पी को देखते हैं कि पी डैश निकाल के देखते हैं क्या आंसर आएगा। ठीक है, मैं यहां से पार्टीशन कर देता हूं, यहां पार्टीशन कर दिया। अब मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, मैं दोनों साइड क्या ले लेता हूं, ट्रांसपोज। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, क्लियर है। और यहां पे भी सेम काम करूंगा, क्या, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, क्लियर हो रही है ये बात। ठीक है, ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आप ध्यान से देखिए, अगर अपन ने ट्रांसपोज ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P डैश इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A डैश और इस पूरे का डैश, समझ रहे है ना। तो यहां पर अगर ऐसा करेंगे तो अपन, तो ये क्या हो जाएगा, P डैश इक्वल टू बन जाएगा, देखो हाफ तो कांस्टेंट है, उसका डैश करके क्या करोगे, कांस्टेंट का नहीं होता, तो ये बन जाएगा A प्लस A डैश का डैश। ठीक है, और मैं बताया था A प्लस बी का डैश क्या होता है, A डैश प्लस बी डैश होता है। तो ये क्या हो जाएगा, P डैश इक्वल टू हाफ ऑफ A डैश प्लस A डैश का डैश, यह ट्रांसपोज हो रहा है यहाँ पर, है ना। मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाया, मैं बोल रहा हूँ A प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, अब इसके आगे चलो सॉल्व करूंगा, पहले यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ये क्या लिख देता हूँ, Q इक्वल टू, चलो Q डैश इक्वल टू लिख देता हूँ हाफ ऑफ A माइनस A डैश का ट्रांसपोज, फिर ये क्या हो जाएगा, Q डैश इक्वल टू बन जाएगा हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, उसके बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Q डैश इक्वल टू हाफ ऑफ A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्लियर हो रहा है बात की नहीं हो रहा है, बताइए, यहां तक समझ में आ गई पूरी पिक्चर। अब ध्यान से देखो, मैं इसके बाद क्या करने वाला हूं, मैं उधर का थोड़ा सा रफ करूंगा, आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर एक शब्द लिखा है यूनिक्वली, इसे भी प्रूफ करना है अपने को। ठीक है, ये यूनिक्वली जो है इसे भी अपने को प्रूफ करना है कि इसका जो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो यूनिक भी होता है, इस चीज को भी ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर हो रही है बात। अब देखिए मैं इधर रफ करूंगा, आप लोग पहले क्या करो, इतना नोट कर लेना जल्दी से, वीडियो को पॉज करके मैं मिटाने वाला हूं उधर का। और देख ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो प्रूफ कर ही रहा हूं। अगर ये P और Q सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो गया तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक तो प्रूफ हो जाएगा, लेकिन ये जो सम है वो यूनिक होता है, ये भी प्रूफ करना है, क्योंकि क्या लिखा है, कैन बी यूनिक्वली एक्सप्रेस्ड एज, तो यूनिक को भी प्रूफ करना है, इसलिए यूनिकनेस भी बताऊंगा मैं इसकी, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले अपन यहां तक पहुंच गए, ठीक है, फिर अपन यूनिकनेस को प्रूफ करेंगे। तो मैं इसे मिटा रहा हूं, अब ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूं, है ना भाई, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज सभी लोग ध्यान से समझते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होने वाला है, मैं यहां पर ले रहा हूं, देखो P डैश इक्वल टू क्या आ रहा है, हाफ ऑफ A डैश, तो A डैश ही रहेगा, A ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बन जाता है, A बन जाता है, तो ये आ गया। ठीक है, और यहां पे देखिए ये क्या है, यहां पर ये आ रहा है Q ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ ऑफ A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करूंगा। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, तो मैं बस वही लिख रहा हूं, कम्यूटेटिव लॉ को ही लिख रहा हूं यहां पर। तो कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग चलिए लिख देता हूं, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P डैश इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A डैश लिख सकता हूं। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A, तो A ट्रांसपोज प्लस A क्या बन जाएगा, A प्लस A ट्रांसपोज, और ये किसके इक्वल आ गया भाई, P डैश इक्वल टू, ये तो मेरा P था ना, बात को समझने की कोशिश कीजिए, यही तो मेरा क्या था, P था। देखो P क्या लेके चला था, हाफ ऑफ A प्लस A डैश, तो वही तो आ गया P डैश इक्वल टू P, मतलब ये सिमेट्रिक है। P कैसा है, सिमेट्रिक है। अपन यहाँ पे लिखेंगे P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P इज अ सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्यू डैश की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू डैश इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेना पड़ जाएगा मुझे क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, तो नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा तो अंदर क्या आ जाएगा, ए माइनस ए डैश। और देखिए हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश क्या था, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश था क्यू, तो अपने पास आ रहा है क्यू डैश इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्यू, मतलब क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बताइए? समझ गए कहानी पूरी? क्यू स्क्यू सिमेट्रिक आया और पी कैसा आ रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है, मतलब मैं लिख दिया A इज इक्वल टू पी प्लस क्यू था, मतलब A इज इक्वल टू मैंने लिख दिया सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही तो मुझे प्रूफ करना था। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये प्रूफ हो चुका है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, ठीक है। लेकिन इसकी यूनिकनेस को भी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? यूनिकनेस, कि हर बार ए जो है वो पी और क्यू को ही मल्टीप्लाई करने पर आएगा और किसी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा। मतलब ये जो ए है वो हमेशा इन लोगों को मल्टीप्लाई करने पर ही, इन दोनों को ऐड करने पर ही आना चाहिए। सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, गलत बोल दिया। ए जो है वो हमेशा इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा, मतलब इसकी ये यूनिक है। अब 10 तो वैसे मैट्रिक्स नहीं होंगे, कोई एक ही मैट्रिक्स होगा, तो उसकी यूनिकनेस को प्रूफ करने के लिए चलिए अपन यहाँ पे प्रूफ करते हैं। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आई होप आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, यूनिकनेस है ना, यूनिकनेस को प्रूफ करेंगे अपन। यूनिकनेस कैसे प्रूफ की जाए, ठीक है, क्योंकि वहां पे बोला ना कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, यूनिकनेस है ना। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं फॉर यूनिकनेस। तो फॉर यूनिकनेस के लिए कहानी क्या हो जाएगी, बात को समझिए। फॉर यूनिकनेस की अगर मैं बात करना चाह रहा हूं तो फॉर यूनिकनेस के लिए मैं लिखूंगा, आप बात को समझो। सपोज करो देखो कोई विरोध कर दिया कि भाई मैं किसी और मैट्रिक्स को ऐड करके भी एज कोई और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करके भी मैट्रिक्स से ला सकता हूं। मैं बोला ले ले भाई, अपन उसको प्रूफ कर देंगे कि वही सेम ही चीज आएगी, कुछ अलग नहीं आएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सपोज करो a इज इक्वल टू ले लेता हूँ, अभी p क्यों लिया था, मैं a इज इक्वल टू ले लेता हूँ x प्लस वाई। क्लियर है? मैं जहां वेयर लिख देता हूं, वेयर x इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, x इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड y इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये अपन ने लेकर चला, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रूफ कर दिया ना भाई कि जो मैट्रिक्स होता है वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो अगर a को x प्लस वाई के फॉर्मेट में लिख रहे हो ना, फिर x सिमेट्रिक होगा और y स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हाँ, और आप बोल रहे हो कि सर यूनिकनेस को भी प्रूफ करना है, तो यहाँ पर एक इसका सम आ रहा है p और q का, यहाँ पर एक इसका सम आ रहा है x और y का। अभी अपन अलग अलग लेके चल रहे कि p प्लस क्यू करने पर भी आएगा, x प्लस वाई करने पर भी आएगा। बाद में अपन इसे गलत साबित कर देंगे कि भाई दोनों मैट्रिक्स सेम ही है, p q x y एक ही मैट्रिक्स है, कोई अलग अलग मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, प्रूफ करते हैं कैसे। x सिमेट्रिक है और y स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब x डैश इक्वल टू x के इक्वल होगा, ध्यान रखना, और y डैश इक्वल टू माइनस ऑफ y के इक्वल होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब चलिए इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। यहाँ पे एक कहानी खत्म कर दिए हैं अपन, काम की चीज थी भाई, ध्यान रखना इस चीज को, है ना। इन दो चीजों को बड़ा ध्यान में रखना कि x डैश इक्वल टू x है और y डैश इक्वल टू माइनस वाई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, इसे आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसे आप क्या दे दीजिए, इक्वेशन 1। अब अपन ले लेते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा a डैश इक्वल टू आ जाएगा x प्लस वाई का ट्रांसपोज। तो ये क्या बन जाएगा, a डैश इक्वल टू बन जाएगा x का ट्रांसपोज प्लस y का ट्रांसपोज। क्लियर है? ठीक, अब मैं बोल रहा हूं कि आप इसे और सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं आप, a ट्रांसपोज इक्वल टू बन जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि x ट्रांसपोज किसके इक्वल है, x का, y ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ऑफ y के। तो आपका एक और इक्वेशन आया, a डैश इक्वल टू क्या आ रहा है, x माइनस वाई, इसे अपन दे देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 2 भी आ गया, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसे मैंने क्या दे दिया है, इक्वेशन 2 दे दिया है। ठीक है,
इसे मैंने इक्वेशन 2 दे दिया है, मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। मैं इसे लिख देता हूँ a डैश इक्वल टू आ रहा है x माइनस वाई। इसे बंद करते हैं ब्लैक बॉक्स में, इसे दे देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन क्या करने वाले हैं, अपन इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यूनिकनेस ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब आप लीनियर इक्वेशन टाइप सॉल्व करोगे, x प्लस वाई इक्वल टू ए दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू ए दिया है, तो आपको x की वैल्यू आती हुई मिलेगी हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, और y की वैल्यू आपको मिलेगी हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। ठीक है, ये आपको आंसर मिलेगा हाफ ऑफ a प्लस ए डैश और हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। समझ में आ रही है बात? यही आपको मिलने वाला है किसमें, x और y को सॉल्व करने पर। देखो x और y सॉल्व कैसे होगा, नॉर्मल सी बात है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2x। देखो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या 2x। 2x इक्वल टू क्या आ रहा है a प्लस ए डैश, तो x की वैल्यू क्या आएगी हाफ ऑफ a प्लस ए डैश। और दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो क्या होगा 2y इक्वल टू a माइनस ए डैश, तो y की वैल्यू क्या आएगी हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। तो घूम फिर के यही चीज तो आ रहा है, मतलब x और y की वैल्यू क्या है, ये x और y की वैल्यू क्या है हाफ ऑफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश, और यहाँ p और q की भी वैल्यू क्या थी हाफ ऑफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। मतलब यूनिकनेस भी इसकी प्रूफ हो रही है। समझ में आ रही बात? आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, एक बार दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है, आप और x और y की वैल्यू निकाल के देखना, जो आप बार बार किए हो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा x और y की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, और इसी से आपको प्रूफ हो जाएगा कि दोनों मैट्रिक्स x और y एंड p एंड q सेम मैट्रिक्स हैं, और दोनों को एक सिमेट्रिक है एक स्क्यू सिमेट्रिक है, और दोनों का सम करेंगे तो अपने को मैट्रिक्स A मिलेगा। इसलिए अपना प्रूफ होता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। आई होप आप सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अब समय हो गया आज के क्वेश्चन का, तो ये रहा आज का आपका क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A into A ट्रांसपोज इक्वल टू Y, देन वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज into A इज इक्वल टू। आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्लीज इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share with your friends. And if you are new to this channel, please subscribe to our channel and press on the bell icon for getting new updates and notifications. See you soon in our next video.